नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां 24 घंटे के अंदर डेंगू के 14 नए मामले आए सामने। आगे देखेंगे कहां अवैध वसूली को लेकर आपस में भिड़े चेयरमैन व ईओ। इसी क्रम में जानेंगे कहां सड़क हादसों को रोकने के लिए आए दिन नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। डेंगू के डंक का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 14 नए मामले सामने आए हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 190 पार है, तो वहीं डेंगू से ग्रसित मृतकों की संख्या 2 हो गई है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र नमूपुर मौजा करमपुर में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा शिबू तिवारी डेंगू के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका शिबू के पिता अजय का कहना है कि शुरुआती दौर में बुखार हुआ और जांच कराने पर खून की कमी पाई। पीजीआई के डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया, जहां पर इलाज के दौरान 19 वर्षीय शिबू की मौत हो गई। जिले में जिस तरीके से डेंगू अपना पांव पसार रहा है, जल्दी अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो मरने वालों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। जरूरत है साफ सफाई और ब्लीचिंग एंटी लार्वा का छिड़काव दिन पर दिन होना चाहिए। क्या नाम है? अजय कुमार। अच्छा, क्या हुआ था आपकी लड़की को? बुखार हुआ था। अच्छा, कहाँ पर इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था अकबरपुर। तो मतलब बुखार से ही शुरू हुआ था? हाँ, बुखार से ही शुरू हुआ था, फिर पलटी हुआ था। फिर बाद में खून पेशाब सब टेस्ट किया तो उसमें खून की कमी हुई। तो वहाँ से रेफ़र किए अपनी एम्बुलेंस से, तब वो टांडा पीजीआई में ले गए। वहाँ से 2 दिन भर्ती किया। फिर वहाँ भी सब जांच किए, फिर ठीक ही था, लेकिन लास्ट में थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गया तो उनको रेफ़र किए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे फिर पहुँचे 1 बजे। वहाँ फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आए, चेकअप किए। चेक करने के बाद दवा लिखे, दवा लेके आओ। दवा लेने के बाद फिर उनको 1-2 बार अटैक आया, वो ख़त्म हो गया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ऐतिहासिक ददरी मेला में नगर पालिका योग सत्य प्रकाश सिंह द्वारा की गई अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर मेला परिसर में ही चेयरमैन अजय कुमार समाजसेवी व ईओ आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए मेला छोड़कर फरार हो गए। वहां मौजूद दबंगों ने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। मेले में हुई इस घटना से बाहरी व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। हैरानी की बात तो तब हुई जब मौजूद पुलिस भी वहां केवल दर्शकों की ही भूमिका निभा रही थी। लोगों का मानना है कि महर्षि भृगु की इस ऐतिहासिक मेले की गरिमा से खेलने का काम नगरपालिका के अध्यक्ष और ईओ कर रहे हैं। अयोध्या से आया हूँ भाई। अयोध्या से? क्या नाम है आपका? यादव। नहीं, कहाँ से आए हैं? अयोध्या। एक मिनट, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आया। अच्छा, कब से आप लोग आए हैं? 4 दिन हो गया। किसी के मतलब दुकान? मूर्ति और स्टैचू का काम है। स्टैचू काम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है? शोर शराबा सर, दुकानें नहीं अभी तक नपी है, इसी वजह से हो रहा है। क्यों नहीं नप रही है? ये तो प्रशासन बताएगा। मानने की ददरी मेले में दबंगई चल रही है। दबंगई पूरी चल रही है। चाहे लोकल हुआ चाहे बाहर हुआ, सबको दबंगई दिखा रहा है। बाहरी व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। दबंगई नहीं, जैसे कि जिसका 7 लट्ठा उसे 3 लट्ठा अगली बार दिया गया था, अब की बार उन्हें 3 ही लट्ठा देना चाहिए, तो उनसे बढ़ा के क्यों दे रहे हैं? उन्हें बढ़ा के दे के दूसरे की जगह खत्म कर दे रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है आपको कैसी समस्या है? इस समस्याओं का मेन जड़ क्या है? मेन जड़ ये है कि जिसका 3 लट्ठा था उसने 3.5 लट्ठा करवाया है, और जिसका 1 लट्ठा था उसी को खत्म कर दिया गया। यानी आपको पूरी जमीन नहीं मिला है? जो बांट रहे हैं और जो उनके साथ में जो उन्हें बात कर रहे हैं उनसे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए आए दिन नियम में बदलाव किया जा रहा है। कानून को सख्त बनाया जा रहा है। जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके सड़क हादसे कम होने के बजाय हर साल बढ़ रहे हैं। लोगों में जागरूकता का कोई असर नहीं दिख रहा है। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता माह चलाया जा रहा है। पुलिस लाइन से जागरूकता रैली निकाली गई, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जागरूकता अभियान पर भारी दिखे, जिनके कंधों पर यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। वहीं पुलिसकर्मी अभियान को भूलकर बिना हेलमेट के 2 पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। हापुड़ में नहीं पसीजा मां का दिल, पैदा करते ही नवजात शिशु को नहर किनारे छोड़ गई नवजात शिशु को मरने के लिए।
जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नवजात शिशु बच्ची मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खेत पर कार्य करने जा रहे किसानों ने रोने की आवाज सुनी और मौके पर पहुंचे कपड़े में लिपटा देख नवजात शिशु किसानों ने 2 PRB 112 को सूचना दी। 112 ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित कोतवाली पहुंचाया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर वन मंडल अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बड़े बाबू गुरु प्रसाद तिवारी को खरगोन पुलिस शनिवार की शाम परिवार समेत रीवा से उठा ले गई। इन सब के खिलाफ खरगोन जिले के बड़वा थाना में 306 का अपराध दर्ज हुआ था। खरगोन पुलिस शनिवार को दोपहर गुरु प्रसाद की रीवा शहर के मैदानी स्थित घर पहुंची और गुरु प्रसाद, उनकी पत्नी रमा तिवारी, बेटी प्रार्थना तिवारी एवं पुत्र प्रिंस सिंह उर्फ प्रशांत तिवारी को गिरफ्तार कर चौरहटा थाना को सूचित किया और शनिवार को ही शाम को रीवा की जिला अदालत में चारों आरोपियों को प्रस्तुत किया, जहां से परिवहन वारंट हासिल कर खरगोन के लिए रवाना हो गए। खरगोन जिले के बड़वा थाना में पदस्थ उप निरीक्षक सुनील जामले के नेतृत्व में पुलिस रीवा पहुंची थी। मेरी मौत के जिम्मेदार गुरु प्रसाद तिवारी, प्रार्थना तिवारी है। 3 साल से वो मेरे ऊपर और मेरे फैमिली के ऊपर केस करके रखा है। यहाँ तक कि मेरे अंकल के ऊपर भी केस करके रखा है, जो मेरे फैमिली से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। 3 साल से ये केस चल रहा है मेरे ऊपर और केस वापस लेने के लिए 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्लानिंग करके रखा था। अब मारा बना लिया मेरी फैमिली को। तंग आके ये फैसला ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कोर्ट से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिले। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी। यह आयोजन भारत गैस एजेंसी के प्रोपराइटर सत्येंद्र सिंह के द्वारा चलाई जा रही है, जो बच्चों में भ्रष्टाचार से दूर रहकर नए भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे। बच्ची आदमियों की पहली सीढ़ी होती है, जहाँ थोड़ा शिक्षा का भी अभाव होता है, मानवता की भी अभाव होता है। जब वो सही हो जाएंगे तो हमारे ऊपर वाले भी वो भी सही हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि हर स्कूल में कोशिश करूँगा कि जा के ये क्विज टाइप का करूँ, जहाँ बच्चों का एक टेस्ट लूँ और उसके तहत हम उसको एक प्रोत्साहन दें। उसको भी लगेगा कि नहीं, चलो हम कुछ किए हैं, हम अच्छा किए हैं, तो हमको कुछ प्राइज मिला है। तो प्रखंड में जितना प्राथमिक विद्यालय है उसमें सभी विद्यालय में आपका ये लक्ष्य कराने का कोशिश मतलब लगा हूँ कि हर विद्यालय में मैं कराऊँ। जितनी सरकारी स्कूल है उस स्कूल में मैं कराऊँ। बच्चे को सर प्रोत्साहन जो कर रहे हैं, इसमें क्या प्राइज, किस ढंग के प्राइज रखे हैं, क्या बच्चे को किस तरीके से प्रोत्साहन करेंगे? बच्चों की जैसे अभी हमने प्रथम पुरस्कार टिफ़िन दिया है कि कोई बच्चा खाना खाएगा तो उसको लगेगा कि टिफ़िन में खाना खाएं। सेकंड प्राइज हमने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया है कि उसको पढ़ने में लिखने में उसका वो सामान यूज हो जाए। तीसरा पुरस्कार मैंने कलम और किताब, कॉपी और किताब कलम दिया है, जो भी उसके काम के योग में आएगा। तो सर ये हमको बताइए कि जिस तरीके से आप विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो आप चला रहे हैं और बच्चे को ये प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्या बच्चे इससे आगे की उसकी जो आप यहाँ बोर्ड पे भी लिखे भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बना, तो क्या उस तरीके का गुण बच्चे में आएंगे? हम लोग तो उसमें टिफ़िन दिया है कि कोई बच्चा खाना खाएगा तो उसको लगेगा कि टिफ़िन में खाना खाएं। सेकंड प्राइज हमने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया है कि उसको पढ़ने में लिखने में उसका वो सामान यूज हो जाए। तीसरा पुरस्कार मैंने कलम और किताब, कॉपी और किताब कलम दिया है, जो भी उसके काम के योग में आएगा। तो सर ये हमको बताइए कि जिस तरीके से आप विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो आप चला रहे हैं और बच्चे को ये प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्या बच्चे इससे आगे की उसकी जो आप यहाँ बोर्ड पे भी लिखे भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बना, तो क्या उस तरीके का गुण बच्चे में आएंगे? हम लोग तो उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है कि गुण आ जाना चाहिए बच्चे। जब बच्चा कुछ अच्छा सीखता है, बच्चा का जो होता है कि उस समय उसके सीखने की जो क्षमता होती है ना, बहुत तीव्र होती है।
तो वो जो बच्चा सीखता है वो जाके अपने घर में भी बताएगा, अपने बड़ों को भी बताएगा, हो सकता है उससे कुछ सुधार मेरा हो। माने शुरू प्राइमरी स्टेज से बच्चों के दिमाग में इस ढंग की बात दिया जा सकता है जिससे भविष्य में वो अच्छा कर सके। जी जी ठीक। एजेंसी के खिलौना द्वारा मुझे इनाम दिया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक। में बहुत खुशी है और खुशी एग्ज़ाम दिया है सब कोई और अच्छा रिजल्ट हुआ है, सब प्रसन्न है, प्राइज पा करके सभी बच्चे बहुत खुश हैं। बताइए ऐसे एक व्यक्ति के दिमाग में ये सोच आया कि बच्चे की मेंटलिटी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में बच्चे का जो मेंटलिटी चेंज होगा, शिक्षा को अग्रहित होगा, तो उससे देश के आगे में जाके बच्चे ही भविष्य बनते हैं देश के लिए, तो भ्रष्टाचार मिटेगा। उस व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिसने ऐसा कदम उठाया? जिन्होंने ऐसा कदम उठाया ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये समाज में अच्छी प्रचार प्रसार होगी और बच्चों में समाज में इसकी चर्चा होगी और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, जागरूकता बढ़ेगी समाज में। कि स्कूल में कुछ इनाम दिया गया है, क्यों दिया गया है आपको? क्या ऐसा काम किए हैं जिससे कि वजह में आपको इनाम दिया गया? क्योंकि मैं फर्स्ट आई हूँ इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में इनाम दिया गया है। तो क्या कहेंगे कि इससे इनाम से कितना हौसला बुलंद हुआ आपका? मुझे इस इनाम से बहुत हौसला हुआ। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे पढ़ने लिखने के बारे में? बाकी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी पढ़ो लिखो। ठीक। आगे नहीं आ गए बच्चे। एक मिनट फोटो आयोजन किया गया आज सभी शिक्षक खुश हैं। इस स्कूल में बच्चे को प्रोत्साहन के लिए माँ इंटरप्राइजेज उमा इंटरप्राइजेज भारत गैस एजेंसी खुटौना के द्वारा बच्चे को टेस्ट लेकर उनके रैंक पे आते हुए और अदर बच्चे को भी जो पुरस्कृत किए गए हैं, इससे आप कहाँ तक किस तरीके से देख रहे हैं उसको? इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी। मधुबनी से सीनू संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। बाल दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले स्टार किड सीजन 2 प्रतियोगिता के ऑडिशन संपन्न हुए। शहर के सत्यनगर स्थित एक होटल में बच्चों के लिए रैम शो के साथ गायन और नृत्य के ऑडिशन हुए। माधव सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुए ऑडिशन का उद्घाटन भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और व्यापार मंडल के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने संयुक्त रूप से किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मिशन 2023 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहडोल में आम सभा कर आगामी विधानसभा 2023 की शेड्यूल शुरुआत कर दी है। मन से कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह चौहान को 11 माह बाद हिस्सा लेने की बात कही। इसके बाद ही पीएम व सीएम को कांग्रेस के 70 सालों में जो काम किया है, उन 70 सालों में जिस स्कूल में पीएम पढ़े हैं उन्हें कांग्रेस ने ही निर्माण कराया था। जिस तरह आदिवासी वोट बैंक के बलबूते 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस शहडोल से अभियान शुरू करने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुमराह और ध्यान मोड़ने की राजनीति से सावधान रहिए। जब हम इनसे पूछते हैं रोजगार का क्या हुआ, ये इनका जवाब है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। हमसे मत पूछिए कि हमने क्या किया। आप तो ध्यान मोड़ना चाहते हैं। 2013-14 में जो बात करते थे, 2019 में ये बात नहीं करी। पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। इनके पास एक नाम नहीं ले सकते स्वतंत्र संग्राम सेनानी का, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ शहर के बानपुर रोड पर बाड़ाघाट पुल के 3 बाइक टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने झांसी रेफर किया। बताया गया कि मृतक शैलेंद्र चौहान पठा निवासी एवं मनोज अहिरवार दिदौरा निवासी की मौके पर मौत हो गई। बाकी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दुकान टकरा दी, हमारा जब निकल रहा तो हमारी टकरा के गिर गए। क्या पहले एक्सीडेंट हो चुके थे 2 गाड़ी? हाँ, पहले हो चुके थे, तो वो गाड़ी घूम रही थी और जब ही हमारा निकलना हुआ तो उस गाड़ी में टकरा। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम पहला चढ़ा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ जा रहे थे शैलेंद्र? मतलब बानपुर से आ रहे हैं। बानपुर कौन है जी शैलेंद्र? हमारे चाचा की लड़की। खत्म हो गए? कितने लोग थे जी? 3 लोग थे, एक बाइक पर। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बाइक से। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।